जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंदी कवार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। मनुस्मृति के बारे में अभी पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग में चर्चा किए हैं कि ये सब जितने भी नियम हैं धर्म के, सनातन धर्म के, ये सब भगवान की आज्ञा से ऐसे नियम बने हुए। मनु और कोई नहीं है, मनु साक्षात भगवान है। ये भागवत महापुराण में एक श्लोक है आगे एकादश स्कंद में, जिसमें भगवान स्वयं इस बात को कहे कि मैं ही मनु हो करके बन करके मैंने मनुस्मृति की रचना की है। तो उसको बल दे रहे हैं भगवान की मनुस्मृति में जो नियम है उसका पालन करो। और साक्षात भगवान कह रहे हैं, जो सरकार बना है अभी हमारे देश में, सरकार नहीं कह रहा है कि मनुस्मृति का पालन करो। सरकार तो मनुस्मृति को याद भी नहीं करता है और ना याद करना चाहता, ऐसी दुर्दशा है। तो हम इस दुविधा की स्थिति में संसार के हिंदू धर्म के जो मनुष्य हैं सब रह गए। और भगवान का बनाया हुआ सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। बाकी धर्मों के इसी धर्म से निकल के गए हैं, सब कन्वर्ट्स हैं। पूरा मुसलमान जितना भी बना है वो सारे कन्वर्सन से बने हैं, सारे क्रिश्चियन कन्वर्सन से बने हैं। ओरिजिनल क्रिश्चियन कोई नहीं है, क्योंकि बाद में धर्म बना है हाल ही में कलयुग में। तो इसलिए हमारे जो धर्म के नियम हैं वो धर्म के नियम बहुत बलवान हैं और वही तुम्हारी इहलोक और परलोक की गति को तय करेंगे। तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से होगी और अगले जन्म में क्या तुम बनोगे, क्या होगा तुम्हारा दशा, किस योनि में जाना है, क्या है, सब भगवान उसी के आधार पर तय करेंगे। तो इसलिए मनुष्य को, हिंदू धर्म के नियमों को सावधानी से समझ करके उसका जितना हो सकता है तो उसको अपने व्यवहार में उसको लाता रहे, अभ्यास करता रहे। बाकी तुमको कोई और सिखाएगा नहीं। ये संत महापुरुष जो हैं ये और भगवान स्वयं भागवत महापुराण और भगवत गीता आदि के माध्यम से सिखाए हैं सब। तो ये भगवत गीता का ये अध्याय 16 का श्लोक संख्या 18 है, जिसमें आसुरी मनुष्यों का वर्णन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि असुर तो अलग होते ही हैं, देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। जो असुर होते हैं वो देवताओं के विरोधी होते हैं, मतलब अच्छे कामों के, अच्छे गुणों के विरोधी, अच्छे व्यक्तियों के विरोधी होंगे, वो सब असुर कहते हैं। तो हम इसमें श्लोक में भगवान इस प्रकार कह रहे हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयका। कहते हैं कि वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। तो ऐसे मनुष्यों का भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे से, भगवान से द्वेष करते हैं। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भगवान से कोई द्वेष करने वाली बात होती है, होनी चाहिए। तो असंभव बात है, भगवान से कैसे द्वेष करेंगे? भगवान सर्वेश्वर, नियंता, सृष्टिकर्ता और कल्याणकारी, सबका भला करने वाले, उनसे द्वेष कैसे कौन रख सकता है? तो कोई विशेष श्रेणी के लोग होंगे जो कि इसी अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से ग्रसित हैं। इतना ज्यादा ये बातें उनमें रहता है, जैसे हम डीके पंडा भगवान का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति हो गई उसको, भगवान की कृपा से। तो भगवान का आश्रय अभी भी भगवान का आश्रय, हमेशा भगवान का आश्रय। तो इनका आश्रय ये अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और ये सब इनका आश्रय है। ऐसे मनुष्यों का आश्रय यही है। ये दुर्गुण है
तो जब ये अहंकार इसमें रहेगा तो भगवान ये कह रहे हैं कि उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जंची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुखी पाना पड़ता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वो बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानता है? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव और आधिपत्य होगा। हमारा दबदबा तभी तो रहेगा, तभी तो लोग मानेंगे हमको। ये अहंकार, दर्प और घमंड सब दिखाने से। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, भगवान तो सबके शरीर में रहते हैं, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य बैर रखते हैं। तो मैं उनके शरीर में भी मैं हूँ, जो अहंकार आदि को अपना सब कुछ समझ रखे हैं, उनके शरीर में भी भगवान रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं उनके शरीर में हूँ, लेकिन वो मेरे से द्वेष रखते हैं। भगवान के साथ बैर रखना क्या है, इसको आगे समझाए हैं। स्वामी राम सुखदास की टीका है, तो उन्होंने ये समझाया है कि श्रुति स्मृति ममई वाग्ये य उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में जाता है, गिरता है। तो श्रुति और स्मृति दो बातें इसमें लिखे हैं। तो स्मृति यही मनुस्मृति, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कह रहे कि ये सब मेरी आज्ञाएं हैं, ये दोनों मेरी आज्ञाएं। श्रुति मतलब भागवत महापुराण हुआ, भगवत गीता हुआ, महाभारत हुआ और इतने शास्त्र पुराण आदि, राम, वेद, उपनिषद जितने भी हैं सब वो श्रुति भगवान का की आज्ञा है। और स्मृति भी उसी तरह भगवान की आज्ञा है, ऐसा वो भगवान कह रहे हैं। और इनका जो पालन नहीं करेगा, इनकी आज्ञाओं का जो उल्लंघन करेगा, उसका कल्याण नहीं होगा, वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, पतन होगा उसका। तो मनुस्मृति की चर्चा करते समय हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान इस तरह से क्या कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ये जो कह रहे हैं, राम सुखदास जी ने ये कहाँ से इसको लाए हैं, इसका उल्लेख इसमें नहीं किए हैं, लेकिन ये है कहीं से कोई ऑथेंटिक बात होगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए मनुष्य को सावधान होना चाहिए। चाहे जितना सरकारी तंत्र अपना कानून बनाता रहे, जो भी है, तुमको उसका भी पालन करना है। और अपने पर्सनल निजी जीवन में अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने गति अच्छी हो, इसके लिए अपने परिवार की, अपने वंश की गति अच्छी हो, इसलिए ये आवश्यक है कि धर्म के आज्ञा का पालन यथाशक्ति करना चाहिए। यथाशक्ति मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये कलयुग है। कलयुग में कलयुगी मनुष्य जो है बहुत कमजोर होता है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति नहीं होता है, और वो सदाचार में नहीं रह करके ज़्यादातर वो दुराचार की तरफ उसकी गति हो जाती है। तो ये कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति है, विवेक बुद्धि उसका सब रहते हुए भी विवेक जागृत नहीं होता है, विवेक सुप्त अवस्था में रह जाता है। बहुत तरह तरह के घृणित कर्म करने में वो पीछे नहीं हटता है, और हिंसा आदि से संबंधित बहुत कर्म वो कर डालता है अपने सुख स्वार्थ के लिए। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जितना तुम्हारे सामर्थ्य है, शक्ति है, तुम उसी हिसाब से भगवान का पूजा पाठ उपासना के साथ साथ ये मनुस्मृति आदि में जो नियम दिए हुए हैं उसका भी पालन करते रहो, तो उसी में सबका कल्याण हो। इसीलिए लोग सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि सांसारिक सरकारी नियम पालन करने की उनकी कोई इच्छा नहीं, इसलिए वो सन्यासी बन जाते हैं। और वो संन्यास आश्रम सनातन धर्म के हिसाब से वो संन्यास आश्रम होता है। तो सन्यासी बनना मतलब सब चीज त्याग देना, संसार को त्याग देना और कड़े नियम में अपने को रखना।
तो सब तो संसारी बनने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। गृहस्थ जो लोग हो तुम लोग संसार में, गृहस्थों को भी सन्यासी बनने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गृहस्थ रहते हुए गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उसको तो पालन करोगे, कुछ नियमों को तो मानोगे। हमारी स्थिति अभी जो है, हम ना गृहस्थ है ना सन्यासी, हम संसारी नहीं है और हम भगवान की श्रेणी के लोग हैं, हो गए हैं। तो हमारे लिए जाति और आश्रम जो है, संन्यास, वानप्रस्थ, ये सब भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हम इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, हम जीवन मुक्त हैं। हमारे ऊपर कोई ये सब नियम, संसार वाला नियम भगवान का जो बनाया हुआ है संसारी मनुष्यों के लिए बनाया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय, बस ब्राह्मण होते हुए भी हम ब्राह्मण अपने को मानते नहीं हैं। हम तो अच्युत गोत्र वाले हो गए हैं, भगवान के गोत्र वाले हो गए हैं, तो हम भगवान श्रेणी के लोग हो गए। तो हम ब्राह्मण होते हुए भी हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मनुष्य होते हुए भी हम कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं है, हम भगवान श्रेणी के लोग। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए ये विधि निषेध और सब चीजें, नियम जो है वो लागू होता है, तो उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।